जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, देखिए, गुरुपा हम लोगों को जो बातें कहना चाहते हैं वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा समझाते हैं। और मुझे भी गुरुपा ने कल एक मैसेज दिया था कि बेटा, अब तुम्हें लगातार शिव चालीसा का पाठ करना है। और ये बात मतलब मुझे काफ़ी टाइम पहले से गुरुपा ने एक मैसेज के द्वारा दी हुई थी, लेकिन मैं पहले तो कर रही थी, फिर बीच में अभी कुछ दिन के लिए मैं उसको स्किप कर दिया था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुपा के मैसेज मुझे किसी और के द्वारा भी मिले। और देखिए संगत जी, ये गुरुपा हमारे लिए, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि मतलब पता नहीं ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं है, या हमारे इंट्यूशन से आने चाहिए तभी वो सिर्फ हमारे लिए। नहीं, अगर कोई चीज़ यूनिवर्स को आपको देनी होती है, गुरुपा भी हमारे लिए हमारे भगवान के समान ही है ना। तो वो अगर हमें कुछ समझाना चाहते हैं तो वो हमें किसी भी माध्यम से समझाते हैं, चाहे वो यूट्यूब के मैसेज हों, फेसबुक के मैसेजेस हों, या कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा साक्षात वो हमें समझाने आए और वो बात हमें कई बार समझाई जाती है। फ़र्क होता है कि हम उसे कितना मतलब सीरियस लेते हैं। तो ये बात हमें यूट्यूब के द्वारा कई बार बताई गई कि हमें शिव चालीसा का पाठ करना है, और जिस भी संगत जी के सामने मैसेज जाएगा उसके लिए भी होगा कि शिव चालीसा का पाठ करिए। मुश्किल से 4-5 मिनट में आप फास्ट उसको लगा के सुन भी सकते हैं। तो ये बात गुरुपा के मैसेजेस से मुझे मिल रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये है मेरे लिए, मुझे करना है, और मैं कर भी रही थी। लेकिन कभी कभी आप जब मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें वापस वही मैसेज मिल रहा है तो वो काम करिए, चाहे आप अपना कोई भी काम छोड़कर करें। तो संगत जी, मैं भी आज से उसको शुरू करूँगी। और दूसरी बात ये संगत जी कि एक मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले और मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि अपने घर से कोई भी काले रंग की मूर्ति है या तस्वीर है तो उसे हटा दे। तो संगत जी, देखिए, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने किसको हटाना है, क्योंकि तस्वीर ही शायद उस मैसेज में था, यूट्यूब पे मुझे मिला था। तो मैंने तस्वीर ढूंढी तो मुझे एक, मेरे घर में राधा कृष्ण जी की है, वो काफ़ी पुरानी तस्वीर है, बैकग्राउंड ब्लैक है उसका। तो मैंने उसे नहीं हटाया। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद मतलब कल के दिन मुझे फिर से एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, और लिखा भी था और साथ में तस्वीर भी बनी थी, वैसे ही जैसे घर में मेरे मूर्त है। एक मतलब बुद्ध भगवान की है, बुद्धा जी की, जो कि ब्लैक कलर की है। तो उसमें आधे बुद्धा जी बने हुए थे उनके उसमें, और ये लिखा था कि आधी अधूरी काले रंग की या सुनहरे रंग की कोई फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति अपने घर में ना रखें। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने शायद यही मैसेज दिया है कि मुझे बुद्ध भगवान की वो तस्वीर हटानी है, मतलब मूर्ति हटानी है अपने घर से। बहुत छोटी सी ही है, पर अब मैं शायद इशारा गुरुपा का समझ पा रही हूँ। तो गुरुपा, मैं ज़रूर उसको हटा दूँगी। अनंतम शुक्राना हमें इस तरह से समझाने के लिए गुरुपा। बाकी सब तो आप जानते हैं गुरुपा, आपको अपने बच्चों के हर पर रंग संग रहना है, उन्हें हर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको सत्संग कैसे लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना तीसरे दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मिला था कि बेटा, तुझे बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है, और खुशखबरी मिलने से पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी महाराज, आप जो भी ब्लेसिंग देते हो, जो भी आपके हमें सत्संग के जरिए मैसेज मिलते हैं, जो भी आप हमें सब कुछ ब्लेसिंग्स देते हो, उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने जीवन में सारी आपकी जितनी भी ब्लेसिंग है सबको स्वीकार करती हूँ। गुरु महाराज, ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग्स देना, सारी संगत के संकट काटना, कष्ट काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज मिला कि मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं सब कुछ बेच चुके हैं अपने माँ बाप के कहने से। मेरी सगाई तक की अंगूठी जो उन्होंने पहन रखी थी वो तक अपना सब गिरवी रख चुके हैं अपनी माँ बाप के कहने से, जबकि उनके पास ऑप्शन था। माँ बाप के पास उनका खुद का गोल्ड था, अगर उन्हें रखवाना होता उनकी बेटी की शादी में जो कुछ करना था उन्हें उससे भी करवा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए कि और मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता इतना खाली कर दिया है। पर अब गुरुजी, सब गुरुजी के चरणों में मैंने छोड़ दिया। तो संगत जी,
अब एक जो मेरे पीहर से गाड़ी मिली थी, उन्होंने आते ही मतलब जो हमें गाड़ी मिली थी शादी में, वैगनार मिली थी, तो इन लोगों ने शादी वाले दिन ही, अगले दिन ही जैसे मूर्ति गड्डी जाते हैं तो उस दिन बोला कि ये गाड़ी तो छोटी है, इसमें तो पैर नहीं आते। इन्होंने गाड़ी बदलवा ली, दूसरी गाड़ी ले ली, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आई। आज तक इन्होंने गुरुजी उसकी मुश्किल से 4-5 किस्तें दी, इन्होंने कभी उस गाड़ी की किस्त भी नहीं भरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब ये उस गाड़ी को भी बिकवा रही है और मेरा पति चुप चुप के बात कर रहा है कि हाँ वो चुपचाप इस गाड़ी को बेचने के लिए निकाल रहे हैं। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अरदास है, विनती है कि कृपा करके मेरी इस गाड़ी को मत बिकने देना। गुरु जी आपसे विनती है बाबा, मेरी सारी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं, मेरी एक एक चीज़, मेरे गहने, सब चीज़ें मुझसे छीन ली गई हैं। गुरु जी एक गाड़ी ही रह रही है गुरु जी, ये बिल्कुल ख़त्म करवाना चाहती है। गुरु जी के मैसेज मिलते बेटा है तुझे बर्बाद करवाना चाहती है, तेरा घर तोड़ना चाहती है, तुझे घर से निकालना चाहती है। तो गुरु जी इससे पहले कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दे, आप संभाल लो गुरु जी। गुरु जी संभाल लो। मेरा पति तो मेरी शक्ल भी नहीं देखता, मुझसे बात भी नहीं करता, एक सिंगल बात भी मुझसे शेयर नहीं करता। 1.5 साल हो गए हैं। जय गुरु जी। मैं मन ही मन सोच रही थी गुरु जी से, मैं बार बार अरदास कर रही थी, विनती कर रही थी गुरु जी प्लीज़ मुझे मत बोलने देना गुरु जी, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी गुरु जी और मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है इस बात पर। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तू कुछ मत बोल, तेरा वक्त इन्हें जवाब देगा। गुरु जी मेरा वक्त जब जवाब देगा तब देगा गुरु जी, पर आप गुरु जी जवाब दो। आप किसी भी रूप में आओ, आप बोलो गुरु जी। आप नहीं बोलोगे तो गुरु जी वो इस गाड़ी को भी बिकवा के छोड़ेगी गुरु जी। गुरु जी का मैसेज मिलता है मुझे बार बार, किसी न किसी सिद्ध मौलवी से करवा रखा है। गुरु जी चाहे कोई कितना भी बड़ा मौलवी है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकत है, आपसे माँ काली से बड़ी तो नहीं होगी ना। सब संभाल लो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु तेरे ही भरोसे जीवन छोड़ा है, सब कुछ हर पल हर क्षण तेरे हवाले खड़ी हूँ गुरु जी। हराना मत बाबा। गुरु जी को बार बार मैसेज मिलता बेटा आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, तेरा पिता तेरे साथ है। तो गुरु जी ये 2024 ख़त्म होने से पहले मेरे हक में खड़े हो जाओ, मेरा न्याय कर दो बाबा, क्योंकि 2025 में गुरु जी मैं कोई भी बुरा सा या कोई भी बुरी परछाई अपने जीवन में नहीं देखना चाहती। 2023 2024 मेरे सास ससुर ने 2016 जब से मैं शादी करके तब से क्लेश मचा रखा था, पर 2023 और 24 में तो एक एक सिंगल बंदे के आपने मेरे सामने सच्चाई ला कर खड़ी कर दी। कौन कैसा है गुरु जी, सब संभाल लीजिए बाबा। हमेशा आपका मैसेज आता है कि आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, तो सतगुरु वो आखिरी फैसला ले लो बाबा, समय आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ करना, मैं रुक के अटक के मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में बैठ के सत्संग नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं गली में गेट के आगे घूमते घूमते मैसेज करती हूँ और यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ा इधर उधर होना पड़ता है। तो संगत जी माफ़ करना इसके लिए। और गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी को खूब खूब आशीर्वाद देना, खूब ब्लेसिंग देना, क्योंकि जब मैं इनके जो ये सत्संग शेयर करती हैं, इनका जो चैनल है उसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो पढ़ती हूँ, तो बड़ा मतलब दिल को एक सुकून अलग ही मिलता है कि जैसे गुरु जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी है। भले वो मेरे जीवन में अभी घट नहीं रही, भले ही वो आशीर्वाद मुझे अभी नहीं मिला, पर गुरु जी ने कहा है तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। गुरु जी अपने बच्चों को झूठा आशीर्वाद थोड़ी ना देंगे, और मेरे गुरु जी का झूठा आशीर्वाद तो हो नहीं सकता। इतना प्यारा चैनल है गुरु जी, इन आंटी जी का बहुत अच्छे से ये एक लाइन जो उस पर लिखी आती है पढ़ के ही मन शांत हो जाता है, भले ही कितना डिस्टर्ब हो रहे हो, एक सुकून मिलता है कि हाँ चलो गुरु जी भला करेंगे, गुरु जी रक्षा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरा सत्संग सुने
गुरु जी सबको ब्लेसिंग देना, अपनी सारी संगत में सब पे दया मेहर करना गुरु जी। जैसे आपने हमें जोड़ा अपने साथ, ऐसे ही गुरु जी उन्हें भी जोड़ लो गुरु जी। जो किसी का दूसरों का घर बर्बाद कर रहे हैं गुरु जी, उन्हें भी सही राह दिखाओ, उन्हें भी सही राह पे ले, उन्हें भी सही बुद्धि दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा से। जय महाकाली माता, जय हनुमान बाबा, जय हो सभी पितृ महाराज। सभी अपने अपने पितरों की भी मानना कीजिए, हमारे पितरों के बगैर भी हमारा कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, प्लीज़ आप सब ज़रूर कमेंट करें।